इस वीडियो में हम उत्तरकाशी जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरकाशी जनपद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तरकाशी जनपद का इतिहास से शुरू करते हैं। उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। तो 1960 में ये जनपद बना था। तो ये जनपद कब बना था? 1960 में ये जनपद बना था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है और पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। सौम्य काशी कहा गया है। वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है। वेनसांग ने क्या शब्द का प्रयोग किया? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग वेनसांग ने किया था उत्तरकाशी के लिए। विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है काशी में, तो वैसा ही विश्वनाथ मंदिर भी उत्तरकाशी में है, तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? उत्तरकाशी पड़ा। पुरौला देवढुंगा से कुड़िंद शासक अमोद्य भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। तो अमोद्य भूति एक शासक था, कुड़िंद शासक था, जिसकी यज्ञ वेदिका पुरौला देवढुंगा से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखाओं के अधीन रहा। यानी कि 1803 से 1815 तक 1803 से 1815 तक ये गोरखाओं के अधीन रहा। गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदली थी। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं। रवाई क्षेत्र को 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। रवाई क्षेत्र को 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। 30 मई 1930 की घटना रवाई क्षेत्र में हुई थी, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये घटना 30 मई 1830 को रवाई क्षेत्र में हुई थी। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1860 को हुई थी। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। 1960 में ये ज़िला बना था। तो इसके बाद अब हम देखते हैं और उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है तथा दूसरा जनपद चमोली है। उत्तरकाशी वरुण पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन तथा हिमाचल प्रदेश के दो जनपद किन्नौर और शिमला के सीमा उत्तरकाशी से मिलती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के दो जनपद शिमला और किन्नौर की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है। साथ में चीन की सीमा भी उत्तरकाशी से मिलती है। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। उत्तरकाशी जनपद में दर्रे को इंग्लिश में पास बोला जाता है। तो देखते हैं उत्तरकाशी में कितने दर्रे हैं। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा है। श्रृंगकंठ दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच सकरा मार्ग है। थांगला दर्रा 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस किस के बीच में है थांगला दर्रा? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है। आगे बढ़ते हैं। नेलंग दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच में पड़ता है। मुलिंगला दर्रा तथा सांगचोकला दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच सकरा मार्ग जाता है। बारसू दर्रा हरकीदून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था।
बाली पास उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। तो बाली पास कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। ये बाली दर्रा बोलें या बाली पास बोलें। उसके बाद है ओडेन कार्ल दर्रा। ओडेन कार्ल दर्रा उत्तरकाशी से भिलंगना नदी के लिए निर्माण के लिए मार्ग बनाता है। ओडेन कार्ल दर्रा उत्तरकाशी से भिलंगना नदी घाटी के लिए मार्ग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तरकाशी की घाटियाँ। तो घाटियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। उत्तरकाशी में कितनी प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं, तो शुरू करते हैं। भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। वारसू घाटी रवाई क्षेत्र हरकीदून बुग्याल के पास में स्थित है। माझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी को कहा जाता है। नेलांग, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, नेलांग घाटी। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? नेलांग घाटी को कहा जाता है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। बास्पा घाटी हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। बास्पा घाटी हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में पर्वत श्रेणी। उत्तरकाशी में पर्वत श्रेणी। उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत थलैया सागर है। उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत थलैया सागर है, जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। थलैया सागर पर्वत चोटी जो है उत्तरकाशी में है, जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर्वत की ऊंचाई 6856 मीटर है। श्रीकंठ पर्वत उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों के दोनों पर्वत हैं, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। साथ में बंदरपूछ पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6320 मीटर है, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है। जेलंग पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कलिंग पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। स्वर्गारोहण पर्वत चमोली व उत्तरकाशी में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6660 मीटर है। मेरू पर्वत थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। अल्पाइन शिखर के समान है। इसके बाद देखते हैं, शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटहॉर्न भी कहा जाता है। किस शिखर को हिमालय का मैटहॉर्न कहा जाता है? तो हिमालय का मैटहॉर्न कहा जाता है शिवलिंग शिखर को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। खुंटा पर्वत और त्रिमुखी पर्वत उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। फतेह पर्वत के तली पर हरकीदून है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। फतेह पर्वत की तली में क्या है? हरकीदून है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। कीर्ति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। इंद्रकील पर्वत। इंद्रकील पर्वत। इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी के केदार घाटी के पास स्थित है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 6331 मीटर है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। श्रीकांत व भृगु पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भैरवझाप पहाड़, जोगिनी चोटी, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राड़ी का डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। काला नाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ। उत्तरकाशी जनपद की नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही।